बहुत ही हर्ष का पल है, बहुत गौरव का पल है और बहुत सम्माननीय है। ये पूरे राज्य ही नहीं, पूरे देश के लिए गर्व की बात है। लोक संगीत के क्षेत्र में एक व्यक्ति को तीनों जो नागरिक सम्मान सर्वोच्च होता है वो दिया गया है। और हमें जब से ये खबर मिली थी तब से हम बहुत भावुक हो रहे थे सभी परिवार, क्योंकि ये जाहिर सी बात है अगर वो जीवित रहती सशरीर तो इसका आनंद ही कुछ और होता। अभी गीत गाना बजाना हो रहा होता, वो नहीं है, पर हम सब की स्मृति में उनके धुन और उनके गीत जीवित हैं। और मैं मतलब उनका पुत्र अंशुमन और मेरी बहन वंदना, हम दोनों यही प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा बहाई हुई इस स्वर सरिता को हम जीवित रखें, हम आगे तक ले जाएं और आने वाली पीढ़ियों को हम प्रेरित करें कि वो लोक संगीत को और भी सुंदर बनाकर प्रस्तुत करते रहे। सर, जब उन्हें पद्मश्री पद्म भूषण मिला तो वो खुद थे, आज पद्म भूषण में आज वो नहीं है, कितना मिस कर? बहुत ज्यादा, इसका कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि उनके होने मात्र से पूरा ऑरा चेंज हो जाता था। वो जहां खड़ी होती थी उस जगह संगीत अपने आप बहता था। लोग इस वक्त आप मुझसे ये नहीं पूछ रहे होते, आप कहते मैम 2 लाइन क्या गा के सुनाएंगी, और वो जो 2 लाइन गाती तो मन तन सब स्वच्छ हो जाता था सुन करके। तो वो तो सभी मिस करेंगे, पूरा देश ही मिस करेगा वो। पर परिजनों के हिसाब से देखा जाए तो हाँ, इस वक्त हमें बहुत कचोट रहा है कि आज वो नहीं है। जब 2018 में पद्म भूषण मिला था तो हम खुशी खुशी जाके उनकी साड़ियां खरीद रहे थे, चूड़ियां ले रहे थे, उनको तैयार करने की तैयारी हो रही थी और कैसे जाएंगे, और सब कुछ याद आ रहा है। 2018 बहुत करीब ही था और वो पल सब याद आ रहे हैं हमें, उनकी बातें याद आ रही हैं किस दौर से, जबकि वो उस वक्त बीमार थी, पर अपनी बीमारी के रहते हुए भी उनके अंदर जो जिजीविषा थी, जो ऊर्जा थी और अपने कार्य को करने के लिए जो अंदर से उनकी एक स्वतः प्रेरणा जो जागती थी, वो अतुलनीय है। वो एक हर सेलिब्रिटी में नहीं होता इस तरह से, उनके अंदर बहुत ज्यादा थी। इसी वजह से उन्होंने लोकगीत को भी, मतलब जितना स्ट्रगल संघर्ष उन्होंने देखा है, उस सभी संघर्षों से पार करके बाहर निकाल के अपनी लोक संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाने का काम जो उन्होंने किया है वो इसी ऊर्जा के तहत किया है। जब सरकार की ओर से खबर मिली आपको कि मिलने वाला परमिशन, क्या आंखें भर आई, बिल्कुल छलक गईं, और मैंने यही कहा कि काश आज वो जीवित होती। तो मंत्रालय से भी जो बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि सर, हम भी बिहार झारखंड से ही नाता रखते हैं और हमें भी हमारी माँ जैसी ही लगती थी, तो हम भी बहुत मिस कर रहे हैं उनको। जाहिर बात है, हर दिल में इस तरह से बसना ये एक बात है, इतिहास हमेशा याद रखेगा इस चीज को। कहीं ना कहीं विलंब हुआ? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा विलंब हुआ। अगर इस वर्ष नहीं मिलता तो शायद ये उचित नहीं होता। ये बहुत अच्छा हुआ इस वर्ष मिल गया। विलंब हुआ था, पद्मश्री और पद्म भूषण के बीच में बहुत विलंब हुआ था। 1991 में उनको पद्मश्री मिला, फिर 2018 में जाकर के जो पद्म भूषण मिला है वो थोड़ा सा अनदेखी हो गई थी। पर फिर भी सरकार है, बहुत बड़े बड़े काम करती है सरकार, और इसमें कुछ कुछ चीजें कभी कभी छूटती भी हैं, पर बहरहाल चीजों को बैलेंस करने का भी एक तरीका होता है। तो अभी उनका जाना एक ऐसी घटना है जो सबके दिल में जीवंत है और सभी को आघात बहुत जोर की लगी है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि अब वो जो विलंब था, उस विलंब का भरपाई उसकी हो गई है। लोकगीत के आगे हम जब भी महज लगाते हैं, हमें ये लगता है कि लोकगीत से बड़ी कोई विधा है, पर सच्चाई क्या है? शास्त्रीय संगीत का भी जन्म लोक से ही माना जाता है, क्योंकि लोक संगीत नेचुरल है, वो प्राकृतिक है, वो प्रकृति से लेकर मानव जो संरचना है उस सब के अंदर प्राकृतिक रूप से स्फुरित होती है लोकगीत। ये लोकगीत गाने की सिर्फ बात नहीं है, लोकगीत की भावना को जीने की बात है। उन्होंने जिस तरह से लोकगीत को जिया, अपने ही घर आंगन से सीखे गीतों को गा करके, उसकी भावना और उसके जो हमारी संस्कृति में सुविचार हैं, उसको उसी सुंदरता के साथ प्रस्तुत करना,
ये उनकी खासियत थी। अपनी एक विशेष शैली में गीत गाना, ये उनकी खासियत थी। तो उन्होंने सिर्फ लोक संगीत नहीं, लोक संस्कृति को जिया। और लोक संस्कृति का जब प्रचार होता है तो लोगों को एक विहंगम दृश्य मिलता है उस जगह का। उन्होंने लोकगीत गा करके दिल में सबके जगह बनाई, छठ गीतों के माध्यम से, शादी के गीतों के माध्यम से, विवाह गीत, छठ गीत, शिव के भजन, राम जी के भजन, हनुमान जी के भजन, हर विधा में जो उन्होंने अपने बचपन में सीखा था उन चीजों को गा करके और एक ऐसी शैली में उन्होंने इसको परिमार्जित करके रखा दुनिया के सामने जो सर्वग्राह्य थी। सभी ने उसको ग्रहण किया। और चूंकि बिहार के जो लोग होते हैं ना, वो पूरे विश्व में सच में फैले हुए हैं और जो भी जहां है वो उन्हें माता स्वरूपा मान करके उनके गीतों को सुनता रहा है। तो ये सम्मान तो दरअसल लोगों ने दिया है उनको, और पीपल्स अवार्ड बोलते भी हैं। तो लोकगीत नहीं, लोगों का दिल जीत करके उन्होंने ये सम्मान प्राप्त किया है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।